गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपकी न्यू लेसन नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो स्टार्ट करेंगे। यानी इसका मीन होता है फायर का मतलब होता है आग, फ्रेंड का मतलब मित्र, फो यानी शत्रु जिसको हम एनिमी बोलते हैं। तो ये बताया गया है कि जो आग है वह हमारी दोस्त है या दुश्मन है, शत्रु है। फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस, कि आग जो है वह हमारे लिए यूज़फुल भी है, उपयोगी भी है, और डेंजरस यानी खतरनाक भी है। व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसको किस प्रकार खोजा था। हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज। अर्ली मैन यानी प्राचीन व्यक्ति, प्राचीन मनुष्य जो था वह नहीं जानता था कि आग क्या है। बट वी मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, लेकिन हम लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को देखा है। डैमेज यानी नुकसान, सीन यानी देखना। तो ये कह रहा है कि प्राचीन मनुष्य जो है वह ये नहीं जानता था कि आग क्या होती है, लेकिन उसने आग से होने वाले नुकसान को देखा था। ही मस्ट हैव वॉच्ड द लाइटनिंग, उसने वहाँ पर बिजलियों की जो कड़कड़ाहट है उसको देखा होगा। एंड वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ, और उसने वहाँ पर ज्वालामुखी जो है वह भी देखे होंगे बहुत सालों पहले, जब खुद के द्वारा आग को यूज़ करने से पहले उसने वहाँ पर बिजली की कड़कड़ाहट को देखा होगा और ज्वालामुखी को भी देखा होगा। तो वॉल्केनो का मीन होता है ज्वालामुखी। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, तो पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो जो आग है वह पावरफुल भी होती है, शक्तिशाली भी होती है, और वह डेंजरस यानी खतरनाक भी होती है। एंड ही वॉज फ्राइटन, और वह डर भी गया होगा, और वह बहुत ज़्यादा भयभीत भी होगा। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन, आग ने भले ही जो प्राचीन मनुष्य थे उनको थोड़ा सा पजल किया होगा। पजल करना यानी परेशान करना। बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन अब हम जानते हैं कि फायर जो है वह एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। केमिकल यानी रासायनिक, रिएक्शन यानी क्रिया, रिजल्ट यानी परिणाम। तो ये कह रहा है कि जो प्राचीन मनुष्य था वह भले ही आग से डरा होगा, लेकिन अब हम जो है वह ये जानते हैं कि आग कैसे उत्पन्न होती है। तो आग जो है वह रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होती है। When the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen in a fuel, जब हवा के अंदर ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलती है, तो ये कह रहा है कि मतलब कि जब ऑक्सीजन जो है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वह कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में मिलती है और ईंधन के रूप में काम करती है, तब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तब वहाँ पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो क्या होता है कि जब किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन हवा के अंदर है और वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इस तरह से उनके अंदर जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वह एक प्रकाश के रूप में, एक ऊष्मा के रूप में निकलती है। एंड लाइट इज़ रिलीज इन द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में क्या होता है, इसी प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्रकाश है वह ऊर्जा के रूप में निकलता है। तो ये कहना चाहता है कि ऊष्मा और प्रकाश के रूप में क्या होता है, वहाँ से ऊर्जा निकलती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, जिसको हम लोग आग बोलते हैं। यानी कि आग किसको कहा गया है, जब हवा में ऑक्सीजन ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है, तो इसी को आग कहा गया है। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, आग को उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फ्यूल ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट। क्या चाहिए, एक तो फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और एक ऊष्मा चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होगी तो वहाँ पर आग उत्पन्न की जा सकती है। तो वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। वुल,
वुड यानी लकड़ी, कोल यानी कोयला, कुकिंग गैस यानी कि जो हम लोग घर में खाना पकाने के लिए जिस गैस का यूज़ करते हैं, पेट्रोल, और ये सभी जो है वह ईंधन के कुछ एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन जो है वो हमें हवा के अंदर मिल जाती है, यानी कि हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है ऑलरेडी। दैट इज़ वाई, इसी कारण से व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, स्मोल्डरिंग का मतलब होता है सुलगता हुआ पेपर, यानी कि जिसके अंदर ऑलरेडी आग लगी हुई होती है। तो वो ये कहता है कि इसीलिए क्या होता है कि जब आप एक सुलगते हुए पेपर को ब्लो करते हैं, फूंक देते हैं, इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम, तो उसके अंदर फ्लेम उठ जाती है, यानी कि आग की लपटें जो है वह उठ जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट, आग को उत्पन्न करने के लिए जो तीसरी चीज़ की आवश्यकता होती है वह है ऊष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, ईंधन और ऑक्सीजन जो है वह अपने आप में आग को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, अन्यथा अगर ऐसा होता तो एक न्यूज़पेपर और जो स्टिक है यानी कि जो लकड़ी है खुले में पड़े हुए कभी भी अपने आप में आग उत्पन्न कर सकते थे। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर है, कोई लकड़ी है, उसको आपने खुले में रख लिया है तो वो अपने आप के अंदर आग नहीं लगा सकता, उसके लिए ऊष्मा की ज़रूरत है, और ऊष्मा के साथ ही अगर उसमें ऑक्सीजन मिलेगी तो वह आग पकड़ेगा। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, कागज़ के टुकड़ों को और लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, तो पहले हमको इसको ऊष्मा देनी होगी जिससे यह आग पकड़ सके। वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैचेस, जनरली तो हम क्या करते हैं कि जो मैच होती है यानी कि जो मैच बॉक्स होता है, जो माचिस की तीली होती है, उससे हम लोग आग को पकड़वाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक ईंधन का अपना एक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, एट विच इट बिगेन टू बर्न, जो कि जलने के लिए आवश्यक होता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और इस तरह का ये जो तापमान होता है इसको फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर, ईंधन का जो काइंडलिंग टेम्परेचर यानी कि जो आग सुलगाने वाला जो तापमान कहते हैं ना, उसको वो कहा जाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कभी कभी कहा जाता है कि जो आग है वह एक अच्छी सर्वेंट है लेकिन एक बुरा मास्टर भी है, यानी कि एक बुरा मालिक भी है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूज़फुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल, तो हम ये तभी कह सकते हैं कि ये चीज़ तभी हमारे लिए यूज़फुल होगी जब तक हम फायर को अपने कंट्रोल में रखें, यानी कि अगर फायर के आग के ऊपर काबू किया जा सकता है तभी यह एक अच्छा नौकर बन के काम करेगी, वरना यह अपने आसपास की सभी चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देगी।